अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हजरा ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंगेज़ खान के बारे में। चंगेज़ खान की किस्त नंबर 1। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, तारीख़ आलम में दहशत, खौफ और बर्बरियत का एक भयानक बाप। सहराए गोपी के शुमाल में दरियाए कैरोलियन और दरियाए ओनान के जरखेज वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद के साथ साथ मंगोलों के भी कबाइल आबाद थे। दोस्तों, मंगोलों के एक कबीला में यसुकाई नामी शख्स के घर एक बच्चा की विलादत हुई, जिसका नाम उसने तिमुजन रखा। इस मौका पर इस कबीला के बाज़ दाना लोगों ने ये पेशन गोइयाँ की कि ये लड़का बड़ा होकर एक जालिम और जाबिर जंगजू हुक्मरान बनेगा। मंगोल वैश्य किस्म की शिकारी कौम थी। क्योंकि ये इलाका बर्फानी था, इसलिए उन्हें बर्फानी और सर्दी से बचाव के लिए खालों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए ये लोग छत पर गात लगाकर जंगली घोड़ों और 12 सिंगों का शिकार किया करते थे। दोस्तों, सर्दी से बचने के लिए ये जानवरों के गोश्त के साथ साथ उनकी आंतें तक खा लेते थे और उनका खून भी पी लेते थे। जिस वक्त तिमुजन पैदा हुआ, उसकी कौम सैकड़ों खानदानों में बटी हुई थी और उसका अपना कबीला भी उनसे नाराज था। अभी यह लड़का छोटा ही था कि उसके बाप को उसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। इस तरह यह लड़का अपनी बेवा माँ के जेरे साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमरा परवान चढ़ता रहा। इसकी माँ अक्सर रातों को इसे अपने पास बिठा कर उसके आबाओ अजदाद की बहादुरी और जुर्रत के वाक़यात सुनाया करती थी। यही वजह थी कि तिमुजन बचपन ही से निडर और बहादुर था। दोस्तों, इस कदीम दौर में कबाइल के दरमियान दुश्मनी अपने अरूज पर थी। एक दिन ये लड़का जंगल से अकेला गुजर रहा था, जहाँ दुश्मन कबीला के 6 नौजवान इसे कत्ल करने के लिए गात लगाकर बैठे हुए थे। इस नौजवान को देखकर तिमुजन बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि अपनी तलवार निकालकर उनकी तरफ दौड़ा। उन लड़कों ने इसकी तरफ तीर फेंके, लेकिन वो इसे बचता हुआ उन पर हमला आवर हुआ और उन्हें हलाक कर दिया। उनके घोड़े लेकर जब वो अपनी माँ फलून के पास आया तो उसकी माँ उसकी बहादुरी से बहुत खुश हुई। दोस्तों, बड़ा होने के बाद तिमुजन और उसके कबीला पर सबसे पहले जो मुसीबत आई वो ये थी कि इसके इलाके के एक दुश्मन कबीला जिसका सरदार तरगताई था, उसने अचानक इन पर हमला कर दिया। तिमुजन और उस कबीले के लोग उनका मुकाबला ना कर सके और भाग खड़े हुए, लेकिन तिमुजन की बदकिस्मती वो उनके हाथ लग गया। इस गिरफ्तार करके उन्होंने उसे अपने सरदार तरगताई के सामने पेश किया तो उसने तिमुजन को एक खैमा में कैद कर दिया। खुशकिस्मती से इसलिए उसे उस खैमे में भागने का मौका मिल गया। छुपता छुपाता वापस अपने कबीले में पहुंच गया। तिमुजन के कबीले के लोगों ने महसूस किया कि इंसानों के इस जंगल में वही महफूज रह सकता है जिसके पास ताकत और कुव्वत हो। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि वो अपना एक मजबूत और बड़ा लश्कर तैयार करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने एक मजलिस बुलाई, जिसमें कबीले के लोगों ने फैसला किया कि तिमुजन एक बहादुर और दलेर नौजवान है, लिहाजा इस कबीले का सरदार बना दिया जाए। इस तरह तिमुजन अपनी दलेरी और बहादुरी की वजह से मंगोलों के कबीले का हाकिम और सरदार बन गया। उसके कबीला ने इस चंगेज़ खान का लक़ब दिया। चंगेज़ खान ने मंगोलों का हाकिम और सरदार बनने के बाद कोशिश की कि इस इलाके के तमाम कबाइल को इकट्ठा किया जाए और ये हुक्म जारी किया कि इस इलाके में जितने भी कबाइल हैं, कोई एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाएगा। इस ऐलान के बाद उसके हामियों और लश्कर में तेजी से इजाफा होने लगा। कुछ ही अरसे में उसके लश्कर में सिपाहियों की तादाद 13,000 के लगभग हो गई। इस आशना में सहराए गोपी के शुमाली इलाके के एक कबीला ताईजोत से, जिस सरदार का नाम तपरगताई था, उसने चंगेज़ खान के हामियों की बढ़ती हुई तादाद देखकर इस पर हमला करने की ठान ली और अपने 30,000 लश्कर के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तो चंगेज़ खान ने बड़ी दलेरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपने साथियों को जवाबी कार्रवाई का हुक्म दिया। उसके सिपाहियों ने दुश्मन पर इंतहाई तेज रफ्तारी से हमला किया और इतने
तीर बरसाई कि जंग की इब्तदा ही में तबरकताई के लश्कर को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा और उसके बाद इंतहाई हौलनाक दो जंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में चंगेज़ खान के सिपाहियों को पहली बार शानदार फतह हासिल हुई और दुश्मन कबीला का सरदार तबरकताई शिकस्त खाकर भाग गया। किसी दुश्मन के खिलाफ चंगेज़ खान की ये पहली फतह थी। दुश्मन के खिलाफ जंग में इस फतह ने चंगेज़ खान के हौसलों को मजीद बुलंद कर दिया और उसने अपने लश्कर की तादाद में मजीद इजाफा करना शुरू कर दिया। वो एक नाकाबिले तस्खीर ताकत बनकर उभरना चाहता था। चुनाचे जब उसकी ताकत और लश्कर की तादाद खूब बढ़ गई तो उसने चीन को फतह करने का इरादा कर लिया। चीन पर हमला आवर होने में उसके रास्ते में सपासा, ताई, जोत और ततारी नामी 3 बड़े कबीले आते थे। लिहाजा चीन पर हमला करने से पहले उसने उन तीनों कबीलों पर हमला करके उन्हें अपना फरमाबरदार बना लिया और उन कबीलों की अक्सरियत को अपने लश्कर में शामिल कर लिया। दोस्तों, चीन पर उस वक्त किन खानदान की हुकूमत थी, उनके सिपहसालारों को जब ये इतला मिली कि चंगेज़ खान पर हमला करने वाला ये है तो उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी। चीन में अक्सर शहरों के गिर्द कले और फसीलें बनी हुई थी। इस जंग के लिए चंगेज़ खान ने यह मंसूबा बंदी की कि अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके अपने चारों बेटों जोची, चुगताई, उगदाई और तुलाई को इन लश्करों का सरदार बना दिया और ये हिकमत अमली इख्तियार की कि जिन शहरों या कस्बों के गिर्द कले और फसीलें नहीं थी उन पर हमला करके उन्हें फतह करना शुरू कर दिया। चंगेज़ खान ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से काम लिया और तेज़ रफ्तारी को अपना जंगी हरबा बनाया। वो चीन की सरजमीन पर अपने लश्कर के साथ जगह जगह चीन के सुस्त रफ्तार लश्करों पर हमलावर होता और उन्हें बेहद नुकसान पहुंचाकर उनसे माल व असबाब छीन लेता। इस तरह से उसने चीन में एक तूफान खड़ा करके रख दिया और इन तमाम शहरों को जिनके गिर्द किले या फसीलें नहीं थी फतह कर लिया। चंगेज़ खान की हिकमत अमली और जंगी मनसूबा बंदी ने चीनियों की कमर तोड़ कर रख दी थी। चंगेज़ खान और राज के सिपाही अब चीन के सरजमीन से काफी हद तक वाकिफ हो चुके थे, लिहाजा उसने अब उन शहरों को फतह करने का इरादा कर लिया जिनके गिर्द कले और फसीलें बनी हुई थी और हरबा के तौर पर उसने अपने इस खौफ को इस्तेमाल किया जो उस इलाके में फैल चुका था। उसने चीनी लश्करों पर अपनी दहशत फैलाने के लिए ये ऐलान कर दिया कि जो मंगोलों के सिपाहियों से जंग करेगा उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और जो चंगेज़ खान की इताअत करेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। चंगेज़ खान ने अब तक की जंगों में फतूहात के दौरान चीन को जिन सिपहसालारों को गिरफ्तार किया था उन्हें अपने लश्कर के आगे रखा जो उसे चीन के मुख्तलिफ कलों और शहरों में दाखिल होने के रास्तों की निशानदेही करते रहे। इस तरह चंगेज़ खान अपने चारों लश्करों के साथ एक एक करके चीन के तमाम कलों और शहर फतह करते हुए आगे बढ़ता रहा। उसे शानदार फतूहात हासिल हो रही थी और उसके हौसले बुलंद हो रहे थे। जो भी शहर या कला फतह करता वहाँ तबाही और बर्बादी का बाजार गर्म कर देता। माल व असबाब और जवान मर्दों औरतों को गुलाम और कनीज़ों के तौर पर कब्जे में लेने के बाद उन शहरों को आग लगवा देता। इस तरह से उसने पूरा चीन फतह कर लिया। चीन फतह करने के बाद उसने दीगर ममालिक पर भी लश्कर कशी करके उन पर कब्जा कर लिया।